मनुष्य की अच्छाइयों का फल, फ्रूट ऑफ मैन्स गुडनेस। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था। उसको गरीब सेठ इसलिए कह रहे हैं कि किसी समय में वह बहुत अमीर था। जब वह बहुत धनवान था तो उसने बहुत पुण्य के कार्य किए, अनाथालय बनाए, गरीबों को खाना खिलाता था और कई गौशाला भी बनवाई। लेकिन समय के साथ साथ वह सेठ बहुत गरीब हो गया। एक ऐसा समय आया जब उस देश के राजा ने एक ऐलान करवाया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य किए हैं तो वह अपना कोई पुण्य बताकर उसके बदले में उचित फल ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो उसने सेठ जी से कहा, आपने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, आप भी राजा के पास जाकर अपने पुण्य बताकर उनके बदले में जो भी फल मिले उसको ले आओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी और वह अगले दिन राजा के महल जाने को तैयार हो गया। सेठानी ने जाने से पहले सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी और कहा, रास्ते में जब भूख लगे तो इसको खा लेना। सेठ खाने की पोटली लेकर राजा के महल की तरफ चल दिया। गर्मी का मौसम था, दोपहर भी बहुत हो गई थी। सेठ ने देखा कि सामने एक नदी बह रही है। नदी को देखकर सेठ के मन में ख्याल आया कि सामने पानी भी है और पेड़ की छाया भी है, क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम भी कर लिया जाए और भोजन भी कर लिया जाए। ये सोचकर सेठ ने खाने की पोटली पेड़ के नीचे जमीन पर रख दी और नदी में हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। तभी वहां पर एक कुत्तियां अपने बच्चों के साथ आ गई। सेठ जैसे ही हाथ मुंह धोकर पानी से बाहर आया तो कुत्तियां उसको देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगी, क्योंकि उसे सेठ के पास से रोटी की खुशबू आ रही थी। कुत्तियां और उसके बच्चों को देखकर सेठ को दया आ गई और उसने पोटली में से 2 रोटी निकालकर उस कुत्तियां को डाल दी। कुत्तियां को बहुत भूख लग रही थी। उसने बिना समय गवाए दोनों रोटी खा ली। रोटी खाने के पश्चात कुत्तियां फिर से सेठ के मुंह की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि इसके 4-5 बच्चे भी हैं और वह इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिटी होगी। ये सोचकर सेठ ने बची हुई दोनों रोटियां भी उसको डाल दी और पानी पीकर राजा के महल की तरफ चल दिया। सेठ राजा के राज्य महल पहुंचा और राजा को अपने किए हुए पुण्य कार्यों की गिनती कराने लगा। सेठ ने अपने जीवन में जो भी पुण्य के कार्य किए थे सब राजा को विस्तार पूर्वक बताएं और अपने किए हुए पुण्य के कार्यों का फल मांगने लगा। राजा ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, आपने जो भी अपने कार्य बताए हैं उसका कोई भी फल नहीं है। अगर आपने कोई और भी पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद मैं आपको उनका कुछ फल दे पाऊं। सेठ राजा की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस जाने लगा कि अगर मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो गिनती कराना बेकार है और अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को बुलाया और कहा कि कल भी आपने एक पुण्य किया था, उसके बारे में तो आपने बताया भी नहीं। सेठ राजा की बात सुनकर सोचने लगा कि कल तो मैंने कोई भी पुण्य नहीं किया था, राजा कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं। राजा सेठ को देखकर बोले कि कल तुमने एक कुत्तियां को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। तुम अपने कल के किए हुए पुण्य के बदले में जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। सेठ ने कहा कि राजा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पिछले सभी कर्मों का आपने कोई मोल नहीं लगाया और एक कुत्तियां को खिलाई गई 4 रोटियों का मूल्य क्यों लगा रहे हो? राजा ने सेठ को कहा कि जो पुण्य तुमने याद रखें और गिनकर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है। राजा ने कहा, जो भी कर्म तुम करते हो और लोगों को सुना देते हैं वह सब व्यर्थ हो जाते हैं। कल जो पुण्य तुमने कुत्तियां को रोटी खिलाकर किया वह सबसे श्रेष्ठ कर्म था, क्योंकि तुम उस पुण्य को करके भूल गए। उस पुण्य के बदले में तुम मेरा पूरा राज्य की मांग लो तो भी बहुत कम है। सबसे बड़ा दान वही है जो एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि दान किया है। राजा ने सेठ को बहुत सारा धन देकर विदा किया और सेठ सेठानी पहले की तरह अमीर हो गए। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा भलाई के काम करनी चाहिए और भलाई करने के बाद उसको जताना भी नहीं चाहिए। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए।